भाग नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था। आई यूज्ड टू लाई डाउन ऑन द बेड एंड इट वाज सो पेनफुल फॉर मी। करण जब 24 साल का था तभी एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। जब मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ तो इट वाज लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी। आई वाज लाइक ये क्या हुआ, बिकॉज आई वाज सो यंग फॉर दैट। पहली बार था जब मुझे इतना ज़्यादा चेस्ट पेन हुआ और वाकई में इट वाज लाइक अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी दैट यस आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट स्ट्रोक। डॉक्टरों ने करण को बताया कि उसे दिल का दौरा सिगरेट पीने की वजह से हुआ था, जिसकी लत उसे कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही लग गई थी। 90 सिगरेट्स एक दिन में एवरेज था, दैट वाज एवरेज। समटाइम्स इट वाज मोर लाइक 120 130, कभी कभी ये कम भी 70-80 पे भी आकर रुक जाता था। दिस वाज इन कंटिन्यूएशन फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। करण आईसीयू में दाखिल था और डॉक्टर उसके दिल के दौरे का इलाज कर रहे थे। आखिरकार वो लंबे समय के बाद अपने घर पहुंच गया था। मुझे ये बताया गया कि मेरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो जब मुझे डॉक्टर्स दे वर ऑल रेडी, वो सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे थे कि मेरी एंजियोग्राफी करेंगे। आई वाज सो अफ्रेड। मैंने डॉक्टर से मना किया, डॉक्टर नहीं, लेट माय फादर कम देन आई विल गो फॉर एंजियोग्राफी एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, बट उन्होंने यही कहा कि डिस्चार्ज हम करें लेकिन इट विल बी योर रिस्क। एक दिन दोपहर के वक्त करण का एक दोस्त उससे मिलने आया और उसने उसे चर्च में आने का न्योता दिया। क्योंकि मैं उस टाइम फेथ में नहीं था। आई न्यू अबाउट जीसस क्राइस्ट एट दैट टाइम, लेकिन मुझे नहीं था। आई वाज लाइक पता नहीं क्या है, इट्स ऑल कंफ्यूजिंग। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पता नहीं क्या है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, आई डोंट नो। तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज अबाउट दिस रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। चर्च में आराधना खत्म होने के वक्त करण के दोस्त ने पासवान को उसकी दिल की समस्या के बारे में बताया और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा। वहां पर करण को एक अलग ही तरह का अनुभव हुआ। जैसे जैसे प्रेयर बढ़ता गया था, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में कुछ एक सेंसेशन था जो मैंने वर्शिप के टाइम में महसूस किया था, वही मुझे सेंसेशन दोबारा महसूस हुआ, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा था वो। इस बार मुझे ऐसा लगा कि किसी हाथ ने मेरे अंदर छुआ ऐसे दिल को और निकल के आ गया बाहर। और जैसे उस हाथ ने मुझे छुआ, आई फेल्ट सो रिलैक्स। प्रार्थना के बाद करण के दिल में हार्ट अटैक के बाद लगातार बने रहने वाला दर्द एकदम गायब हो गया। उसको यीशु की सच्चाई पर पूरा यकीन हो गया। उसको उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया था। आई फेल्ट सो क्लीन फ्रॉम इनसाइड। मुझे ऐसा लगा कि अब बस दिस इज लाइक अ न्यू लाइफ फॉर मी। एंड जो ब्रीदिंग, मुझे उस टाइम सांस लेने में भी प्रॉब्लम, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर था मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम था। वो सांस लेने वाला प्रॉब्लम भी दैट वाज हील्ड देन एंड देयर, एंड पेन वाज यस रिलीव देन एंड देयर वेरी मच। मतलब जो मेरा दिल का जो मेरी चेस्ट में हमेशा पेन रहता था वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम हो गया था। इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी। सो आई क्राइड फर्स्ट टाइम इन चर्च। आई क्राइड, आई वॉज लाइक ओ यस थैंक यू, एंड आई सेड यस थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद करण चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया और उन्होंने उसे बताया कि उसको अब किसी भी तरह की दिल की समस्या नहीं है। उसकी दिल की धमनियों में अब किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओके। रिपोर्ट्स वाज क्लियर, एंजियोग्राफी हुआ, कुछ भी नहीं था, नो ब्लॉकेज, आर्टरीज वर फाइन, डूइंग फाइन, हार्ट वाज बीटिंग प्रीटी फाइन, कोई चेस्ट पेन नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत अच्छा था, दैट वाज वंडरफुल। जब मैंने चंगाई पाया उस टाइम में जो मेरा थॉट था जीसस के बारे में, दैट वाज कम्प्लीटली चेंज। व्हेन आई गॉट हीलिंग, तो मैंने सोचा कि वाकई में यीशु मसीह जिंदा, अगर जिंदा नहीं होता तो शायद हीलिंग पॉसिबल नहीं था। तो वो एक चीज़ थी जो कि मुझे चर्च की तरफ बार बार लेके जाती थी। आई वॉन्टेड टू हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट जीसस। 1 साल तक चर्च जाने और परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद करण अब प्रार्थना कर यीशु को अपना उद्धार करता परमेश्वर स्वीकार करने को तैयार था। जब मैंने साल्वेशन प्रेयर पढ़ा तो पास्टर ने एक लाइन बोला कि मैं पूरे दिल से प्रभु यीशु आपको मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे लिए मरे। At that time I felt like yes, he died for me. That was the first time when I was felt with the love of Christ. यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद करण की जिंदगी और उसकी आदतें बदलने लगी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब बंद हो गया था और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बिल्कुल चेंज हो गया था। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में स्पिरिचुअल लोग जुड़ते थे। वो शांति परमेश्वर की आई। शांति भी ऐसी आई कि कुछ है भी तो ठीक है, कुछ नहीं भी है तो ठीक है। I know that God is going to fulfill my needs because He knows me and He has called my name. आज करण
खुद चंगाई देने वाले परमेश्वर यीशु का धन्यवाद करता है, आज वो हर एक मौके पर अपने दोस्तों को यीशु के प्यार के बारे में बताया करता है। माई लाइफ इज बिन डिवोटेड टू हिम। यीशु मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसने मुझे वाकई में, ये अगर जो यीशु में से नहीं होता तो शायद आज मैं उस गंदगी में पड़ा होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होता हूँ, जहाँ कहीं भी परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, वो सब यीशु मसीह की वजह से।